काम किसे करते हैं लोग? पैसे के लिए। और पैसे को क्या करते हैं लोग? बैंक में रखते हैं या बक्सा में रखते हैं? खर्च करते हैं। खर्च होता है, उसको हम लोग खर्च करते हैं। और खर्च कहाँ करते हैं लोग? बाजार में। बाजार में। बाजार में हम लोग को क्या कहा जाता है? कस्टमर। अंग्रेज इसमें नाम बहुत अच्छा ढंग से रखा हुआ है अंग्रेज के माध्यम से, कस्ट प्लस मर। हम लोग जितना कमाते हैं पूरे जीवन का 50% जो है मार्केट को दे देते हैं। अब बताइए, मेरा जितना भी हम मैंने मेरे अंदर में खून हो और आधा कोई निकाल देता हूँ, मजबूत होंगे कमजोर होंगे? कमजोर होंगे। मेरा जितना भी कमाई मार्केट में चला जाता हूँ, मैंने अमीर होंगे गरीब होंगे? इसी को रोकने के लिए व्यवस्था है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, ये कंपनी एक बहुत ही बड़े राष्ट्रीय स्तर के मैंने काम को बिरा लेकर चले हैं। मैंने राष्ट्रीय स्तर का उद्देश्य को लेकर सर्वमुख उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। नया भारत कैसे हो सकता है? आज लोगों में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पड़ोसी में प्रेम नहीं है, इसको जगाने का भी सब सिंपल थॉट है। मान लीजिए आरसीएम से फायदा किन्हीं को अगर होगा, और कैसे फायदा होगा? हम दूसरे से मेल रखेंगे तभी, क्योंकि मेरा ग्राहक तब बन सकते हैं जब उससे हमारा प्रेम व्यवहार रहेगा तो, और नहीं तो नहीं होगा। तो न चाहते हुए भी झूठा ही सही, लेकिन उनसे लोगों से प्रेम व्यवहार रखना शुरू करेंगे तो एक समय क्या होगा? ये आदत बन जाएगा। न चाहते हुए धीरे आदत बन जाएगा। तो अच्छा, ये आदत जो बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव रहेगा, हर जगह वही आदत होगा। जिस बच्चे को लड़ने का आदत होता है, जिसका गार्जियन ये सिखा देता है, आप देखिएगा कि नहीं जाओ लड़के आओ मारो, देखिए बाहरी वाले को बोलते हैं पीट के आओ, तो बहुत मजा आता है शुरुआत में, मेरा बेटा तो बाल बच्चा सबको पीट के आया। और देखिए एक समय के बाद आपस में भाई में ही मारपीट होता ही नहीं होता है, कारण उसको आदत बना दिया गया। तो शिक्षा जो है, गलत शिक्षा कभी भी सही रिजल्ट नहीं दे सकता है। यहाँ पे आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, दूसरा है रियल कैरियर मेकर। कैरियर भी अगर हम बनाने चलते हैं तो सही कैरियर कहाँ बन सकता है, इसको समझने की जरूरत है। ये एक बार में समझ में नहीं आता है। आपको अगर देखना है तो इसका मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहिएगा। इसमें जैसे जैसे लोग आगे बढ़े हैं उन लोगों का व्यवहार समझा देगा कि कैसा है, क्योंकि धीरे धीरे केवल हमारे अंदर जो प्रोडक्ट कंपनी से जो चलकर यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जो कंपनी और इसमें अंतर क्या है? यहाँ पे कस्टमर है, कोई भी कस्टमर सामान लेने क्या कोई कंपनी जाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी काफ़ी दूर है। अगर एक पेन लेना होगा 21 रुपये का पेन है, और अगर मान लीजिए कि पटना में कंपनी है तो वहाँ 30 रुपया तो भाड़ा लगेगा जाने का, और 30 रुपया आने का लगेगा भाड़ा, और 20 रुपया, यानी कितना हो जाएगा? 80 रुपया। अब इस व्यवस्था, इसको क्या किया गया? कंपनी एक सिस्टम बनाई। हम लोग जो भी सामान ले, कंपनी क्या की, यहाँ से हम लोग रिटेलर से लेते हैं, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, और डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ से, ये जाए कंपनी से एक माध्यम बनाए ताकि सामान सुविधा हो सके। ये हम लोगों को सुविधा, क्या सुविधा होगा कि हम अगर कंपनी जाते तो सामान हमको महंगा पड़ता है। एक बाजार व्यवस्था जिसको परंपरागत बाजार व्यवस्था कहा जाता है, परंपरागत, इसके माध्यम से लोग लेते आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी हर समय के हिसाब से हर क्षेत्र में बदलाव आता है। आज देख लीजिए, पहले आपका मोबाइल कैसा आता था, टीवी कैसा आता था, परिवर्तन हुआ। पहले सीडी प्लेयर कितना बड़ा आता था, आज कितना छोटा चिप होता है। तो परिवर्तन को लोग स्वीकार करते कि छोड़ते हैं? कोई कहें कि नहीं हम वही प्लेयर हमको चाहिए, तो आज उसी प्लेयर को अगर चलाना होगा तो बहुत महंगा खर्च पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं, उसका ना कोई बनाने वाला है। तो परिवर्तन के साथ जो भी चले हैं वो आगे बढ़े हैं, और जो पीछे चले हैं वो पीछे रह गए। बदलाव को अब जैसे आज से 10 साल पहले नोकिया मोबाइल था, नोकिया एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जब आया तो सबसे पहले नोकिया के पास आया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला उसके पास घमंड था, मेरा पूरा मार्केट में 95% मार्केट वैसे मेरा कब्जा, मुझे आज लोग दूसरा टेक्नोलॉजी नहीं लेने की वजह से आज नोकिया मार्केट से खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक सामान आते आते अगर 50 का कोई सामान है तो यहाँ आते लगभग दोगुना हो जाता है, 110 हो जाता है, क्योंकि सबों का हर कोई फायदा के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ कंपनी जानकारी के लिए क्या करती है, प्रचार करती है, प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च करती है,
मान लेते हैं 10 रुपया एक प्रचार पे खर्च एक सामान का करा रहा है, 10 रुपया कंपनी मुनाफा रखती है, तो 50, 10, 60, 70 यानी कि CNF तक आते हैं कीमत कितना होता है 70। ये भी 10 में मुनाफा रखा तो यहाँ पे हो गया 80, ये भी 10 मुनाफा रखा तो यहाँ 90 हो गया, ये भी 10 मुनाफा रखा तो यहाँ पे 100 हो गया, ये भी अपना मुनाफा 10 रखा तो हम ग्राहक तक आते हैं कीमत 110 होता है इस बाजार व्यवस्था के माध्यम से। अब यहाँ पे एक रिसर्च किया गया अमेरिका में आज से 70 साल पहले। इसमें देखा गया कि इस बाजार व्यवस्था से क्या क्या लाभ है। लाभ तो पहले हम लोग को समझ में आया जो आया, लेकिन नुकसान क्या होना शुरू हुआ। कोई सामान अगर 90 रुपया में अगर आ रहा है कोई कंपनी का, आप देखिएगा शुरुआत में तो 2, 4, 5 साल बाद तो सामान मैंने गड़बड़ होना शुरू होता है। हम लोग मैंने जो क्वालिटी था वो क्वालिटी नहीं रहता है। उसका कारण क्या है, कंपनी खराब नहीं करती है। ये लोग अधिक फायदे के लिए डुप्लीकेट जो सामान आता है, माने 60 में कोई डुप्लीकेट सामान आ रहा है तो इसी को चाहेंगे बेचने के लिए, और हम लोग सेम रेट पर देखते हैं और लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है, हम लोगों के साथ धोखा होता है, हमारा सीधे स्वास्थ्य पे हानि करता है। आज हमारा तो इसका सिस्टम का मूल 3 उद्देश्य है। पहला है वो है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा है नए भारत का निर्माण, और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण, इन 3 उद्देश्यों पे कंपनी बहुत व्यवहारिक तरीके से काम कर रही है। स्वास्थ्य रक्षा कैसे हो रहा है, यहाँ से कंपनी क्या की, ये तो खैर ठीक है, डुप्लीकेट आने की वजह से क्या होगा, हमारा स्वास्थ्य पे नुकसान होना शुरू हुआ। तो कंपनी यहाँ लोग रिसर्च में महसूस किए कि नहीं इसको हटा दिया जाए। हटाने से क्या होगा, लेकिन फिर सामान कैसे मिलेगा, एक सिस्टम लगाया गया, कंपनी से कस्टमर को डायरेक्ट जोड़ा गया, एक सिस्टम लगाया, यहाँ पे POC का निर्माण किया गया। इसके माध्यम से अब बीच में जो पैसे लगभग 10, 20, 30, 40, 50 रुपये जो बीच में बढ़ते थे, ये तो बिल्कुल बचत हो गया। अब यहाँ पे कंपनी 50 में यहाँ भी सामान आती है तो मुनाफा रखती है। पहले तो 110 था, थोड़ा सस्ता कर दिया गया, 100 रुपया सस्ता होने से आकर्षण हुआ, कि थोड़ा सा आकर्षण हुआ। अभी आप सर देख सकते हैं, आपको टाटा का नमक आता है आपका 15 ppm का, उसका 28 या 30 रुपया दाम है, अपने पास 17 रुपये मिलेगा। क्वालिटी के हिसाब से मार्केट से तुलना की जाएगा कुछ न कुछ सस्ता मिलेगा। हर प्रोडक्ट आप चेक कीजिएगा, हो सकता है महंगा। राइस ब्रेनोल के बारे में बात करते हैं तो राइस ब्रेनोल आपको ये सफोला आता है, सफोला से कंपेयर कर देख लीजिएगा, ये फिजिकली रिफाइन करिए। हम तेल के बारे में बताना चाहते हैं, ये तेल नहीं अमृत है। कैसे इसको, ये जो इसका जो रिफाइनिंग प्रक्रिया है वो फिजिकली है। फिजिकली रिफाइनिंग प्रक्रिया के होने की वजह से इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट है, टेकोफेरल, टेकोटाइलल और ओरिजिनोल। 1 लीटर तेल में जितना एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, अगर दवा के रूप में हमको अगर दिया जाए शरीर में तो 1000 रुपये खर्च होगा, वो यह मौजूद है। इसको आप अगर विश्वास ना हो तो आप 1 से 2 महीना इस्तेमाल कीजिए। गैस का बहुत सारा प्रॉब्लम आपको दूर करना शुरू हो, आप जितना भी पूरी खाएंगे आपको आसानी से पचेगा। और दूसरी बात है कि महसूस कीजिएगा मार्केट का तेल और इस तेल में अंतर क्या है। हम जैसे ही डालेंगे दोनों तेल को तो ये धुआं कम छोड़ता है, यानी कि जलता कम है, और कम धुआं छोड़ेगा तो बनाने वाली महिला को हानि से बचाएगा, और जो धुआं बहुत हानि करता है। दूसरा इसमें गंध नहीं है। गंध की वजह से क्या होता है, 4 तरह का अगर आप पकवान बना रहे हैं तो सब में एक गंध आ जाता है, तो खाने का बनाने वाली महिला को खाने की इच्छा मर जाता है, वो ज़्यादा नहीं खा पाती है और पचता भी नहीं है। यहाँ पे कोई गंध नहीं है। दूसरा क्या है, चिकनाहट कम है। आप देखिएगा, हाथ डालिए तेल में, हाथ दोनों और दोनों पानी में धोइए तो महसूस होगा। मेरे खाने में बात नहीं करेगा, तो आप चेक कीजिए। तो अब हम जितना भी खाना बनाते हैं तेल का उपयोग ज़्यादा होता है, और तेल अगर गड़बड़ हो गया तो सब कुछ गड़बड़। तेल के बारे में कहा जाए तो बहुत ऐसा जगह आप लोग सुने होंगे, पेपर में आते रहता है, मोबिल को लोग तेल बनाता है केमिकल डाल। पटना सिटी में ही पकड़ाया 600 लीटर मोबिल को तेल बना देता है। उसका हम लोग महसूस, मैंने कई जगह अपने दोस्त यार भी कभी जाते हैं, खाते हैं, जरा सा कोई मैंने चिप्स वगैरह क्षमता तो लोग समझ आ चुके हैं। जब अच्छा खाने का आदत जब हो गया तो बुरा का पहचान बहुत जल्दी होता है, और जब बुरा खाते थे तो केवल पहचान नहीं आता था, प्रॉब्लम होता था, कभी गैस हुआ, कभी इच्छा नहीं हुआ, ये सब होते रहता था। लेकिन हमें भी जो लाने वाले हैं इसमें एक डॉक्टर हैं, वही लाए थे। केवल हम प्रोडक्ट के लिए आए, सिस्टम में प्रोडक्ट के लिए आए। एक ऐसा मीटिंग संयोगवश मिला समरेश सर का, जो पटना से हैं, जिनका सर नाम ले रहे थे, वो MBA का स्टूडेंट है, हमसे 8 साल छोटे हैं। उनके मीटिंग में बैठे तो सर एक बात बताए। सर एक क्वेश्चन किए, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर कार में कितने चक्के होते,
ये क्वेश्चन सब हमसे किए, हम लोगों ने बताया 4, सब बताया 5। इससे सहमत है, किससे सहमत है हम लोग? 4 या 5? 5 4 होता है, हम लोग भी 4 बताए, लेकिन सर बताए 5। एक स्टेपनी होता है, सर ने बताया कि सर कार में स्टेपनी क्यों होता है? स्टेपनी से हमारा सफर जो है, अगर रास्ते में अगर ऐसा घटना हो जाए, अगर चक्का पंचर हो जाता है तो हम अपने मंजिल को जा सकते हैं। तो सर ने बताया कि सर आपका जीवन का स्टेपनी क्या है? हम जो काम कर रहे हैं, तो मेरा स्टेपनी क्या है? तो हम लोग कुछ नहीं भाई, जो समझ में नहीं आया कहना क्या चाह रहे। बोले सर आरसीएम को केवल स्टेपनी के रूप में रख लीजिए, हमको भी समझ में नहीं आया। चलो भाई बात मानते हैं, पाठक सर थे, डॉक्टर साहब, हम लोग को बात रखने के लिए कहीं मीटिंग में बैठ गए, शायद मने ढंग से बैठ जाते थे, बैठ गए, 4 लोगों को बोल दिए, प्रभाव था, हम लोग मना नहीं करते थे, आ जाते थे। हमको नहीं, उन लोगों को समझ में आने लगा, वो लोग बेचैन करना शुरू किया, चलिए वहाँ प्लान देना है, हम लोग क्या देना है, जो आरसीएम बताना है। तो कभी कभी संगत में महसूस कीजिएगा, मैंने कहा जाता है कि सुबह टहलना जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन हम अकेला है तो नहीं हो पाता है। लेकिन अगर 4 लोग का जो प्लानिंग कर ले, अरे हम लोग को मैंने हमें भी चलना है, आप भी चलिएगा, अब नहीं भी मन है तो कोई आ जाएगा तो जाना पड़ेगा। तो ग्रुप में क्या होता है ना, ग्रुप में कोई भी काम ना चाहने के बावजूद भी हो जाता है और गलत भी नहीं होता है। तो ये ग्रुप में आने के बाद नतीजा क्या हुआ, 1 साल में रॉयल्टी अचीवमेंट मिला, 1 साल में इसके रॉयल्टी अचीवर बने, और उस समय जो इनकम आया तो लगा कि नहीं, और कुछ दिन काम करने के बाद थोड़ा सा आरसीएम पे ग्रहण भी लगा, ग्रहण लगा। उस समय सीपी जोशी 700 करोड़ रुपया घूस मांगे थे, टेम लगाकर 200 करोड़ का घोटाला का लगा, जो कंपनी को बंद कर दिया गया। हम लोग शांत पड़े रहे, कुछ दिन बाद उनका वकील भी बिक गया, वकील बिकने के बाद जानकारी मिला तो हम लोग दिल्ली में धरना दिए, जंतर मंतर पे 13 दिन का आमरण अनशन दिए। आमरण अनशन के बाद फिर आपका जयपुर में 152 दिन का धरना दिए और इस पे कानून बनवाए, कानून बना, कानून बनने के बाद आज आरसीएम मैंने किसी भी तरह हर तरह से सुरक्षित है, क्योंकि जिस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, इस व्यवस्था को, एमएनएल व्यवस्था को आने का अनुमति वही दिए थे, डायरेक्ट सेलिंग को आने का अनुमति वही दिए थे। कारण मनमोहन सिंह बहुत अच्छे अर्थशास्त्री थे, उनको पता जानकारी मिला कि ये भारत में आने के बाद भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकती है, क्योंकि एक एक ग्राहक जो परचेजिंग करते हैं सबका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, और जो भी इसमें इनकम आता है उसमें भी टैक्स कटता है। अभी सर देख रहे हैं उसमें मैंने हर लोगों को टैक्स करता है, हम लोग को भी टैक्स करता है। टैक्स 5 लाख के नीचे अगर होंगे तो हम रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हम आलस बस छोड़ देते हैं, जाने देते, कौन जाएगा रिटर्न करवाने के लिए। तो देश को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जो भी इसके अलावा आरसीएम के अलावा चाहे जो काम कर रहे हैं, जैसे जो काम कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या दे रहे हैं, यहाँ परिवार के लिए हम क्या दे रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। ये सिस्टम क्या दे सकता है। सुरक्षा की बात करेंगे, हम लोग थोड़ा सा आएंगे पॉइंट पे।